एटॉमिक हैबिट्स, वो 5 सबक जो किताब ने नहीं सिखाए और कभी सिखाएगी भी नहीं। आपने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी, आपने नियम जान लिए, 1% बेहतर बनना है, सिस्टम बनाना है, पहचान बदलनी है, सब कुछ किताबी है। आपने शुरू भी कर दिया, रोज 10 पेज पढ़े, रोज 5 मिनट मेडिटेशन किया, रोज 10 पुशअप्स लगाए। 1.5 साल बीत गया। अब सोचिए, क्या आप वाकई वो इंसान बन गए जो आप बनना चाहते थे? क्या आपकी जिंदगी असल में बदली? अगर ईमानदारी से जवाब नहीं है, तो मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि आप 1% बेहतर बनने के चक्कर में इतने खो गए कि आपने पूछना ही छोड़ दिया, बेहतर किस लिए? मैं खुद इस जाल में फंसा था। 3 साल तक मैं सुबह 5 बजे उठा, 10 किताबें पढ़ी, जर्नल लिखी, ध्यान लगाया, और फिर एक दिन मैंने आईने में देखा और सोचा, भाई, तूने ये सब क्यों किया? तू अब भी वहीं का वहीं है। यहीं पर मैंने महसूस किया, किताब ने मुझे हथियार दिए, लेकिन निशाना नहीं दिया। आज मैं आपको एटॉमिक हैबिट्स के 5 ऐसे सबक बताने वाला हूं जो किताब में नहीं है, जो मैंने अपनी जिंदगी में लागू किए, गलतियां की, टूटा, उठा और फिर सीखे। और हां, ये कोई चैट जीपीटी रट्टा नहीं है, ये असली जिंदगी है, असली अनुभव है। चलिए, सांस लीजिए, क्योंकि आज की बात आपको थोड़ा असहज करने वाली है, लेकिन बेहतर हो जाएगा। पहला सबक, छोटी आदत का बड़ा झांसा। हर कोई कहता है, छोटी शुरुआत करो, 1% बेहतर बनो, लेकिन कोई नहीं बताता, छोटी आदत सबसे बड़ा झांसा दे सकती है। कल्पना कीजिए, आप एक गाड़ी चला रहे हैं। आप अपनी स्टीयरिंग को 1% बाईं तरफ घुमा देते हैं। छोटा सा बदलाव, है ना? लेकिन 100 किलोमीटर चलने के बाद आप कहां होते हैं? आप अपनी मंजिल से 20 किलोमीटर दूर किसी अनजान जंगल में होते हैं। यही होता है आपके साथ। आप रोज एक पेज पढ़ते हैं, 2 साल में 700 पेज पढ़ लेते हैं, लेकिन आपकी सोच नहीं बदलती, आपकी नौकरी नहीं बदलती, आपकी शख्सियत नहीं बदलती, क्योंकि आप व्यस्त रहे, प्रभावी नहीं। आप रोज जिम जाते हैं, लेकिन अगर आपकी डाइट गलत है और आपकी नींद पूरी नहीं है, तो वो 1% आपको बदलने के बजाय आपको उसी जगह रोके रखता है जहां आप थे। इसे मैं फॉल्स प्रोग्रेस कहता हूं। आपको लगता है आप आगे बढ़ रहे हैं, जबकि आप सिर्फ वहीं कतई कर रहे हैं जहां आप खड़े थे। सबसे बड़ा सवाल जो आपको रोज पूछना चाहिए, वो ये नहीं है, क्या मैंने आज अपनी आदत की, बल्कि ये है, क्या मेरी आदत मुझे उस इंसान के करीब ले गई जो मुझे बनना है? याद रखिए, एक तीरंदाज अगर 10 साल तक गलत निशाने पर निशाना साधे, तो वो 10 साल बाद भी मार्के में नहीं लगेगा। वो बस एक्सपर्ट बनेगा गलत निशाना साधने का। तो आज रात अपनी डायरी खोलिए और लिखिए, मेरी टॉप 3 आदतें क्या हैं और वो मुझे किस दिशा में ले जा रही हैं। अगर दिशा साफ नहीं है, तो आप सिर्फ समय गंवा रहे हैं। दूसरा सबक, पहचान का खतरनाक झूठ। एटॉमिक हैबिट्स का सबसे चर्चित मंत्र, अपनी पहचान बदलो, आदतें बदल जाएंगी। जेम्स क्लियर कहते हैं, खुद को धूम्रपान करने वाला मत कहो, धूम्रपान करने वाला व्यक्ति कहो। पहचान बदलो। बहुत सही, लेकिन बहुत अधूरा। असल दुनिया में पहचान आपकी आदतों का नतीजा है, कारण नहीं। आप कहते हैं, मैं एक लेखक हूं। बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आपने पिछले 30 दिनों में एक शब्द भी नहीं लिखा, तो क्या आप सच में लेखक हैं? या आप सिर्फ एक झूठ बोल रहे हैं जो आपका दिमाग आपको सुनाने के लिए राजी हो गया है? मनोविज्ञान में इसे आइडेंटिटी फॉरक्लोजर कहते हैं। जब आप खुद को एक लेबल दे देते हैं, तो आपका दिमाग मान लेता है कि आप वो बन गए, और फिर वो आराम करना शुरू कर देता है। आपकी जहन में आता है, मैं तो लेखक हूं, मुझे आज लिखने की जरूरत नहीं। आखिर मैं हूं तो लेखक ही। ये दिमाग का सबसे बड़ा स्कैम है। इसका उल्टा करो, आदत पहले, पहचान बाद में। जब तक आप 6 महीने रोज 500 शब्द नहीं लिख लेते, तब तक आप खुद को लेखक कहना भी मत शुरू करें। आप सिर्फ एक इंसान हैं जो लिखता है, और जब वो 6 महीने पूरे होंगे, तो आपको पहचान कहने की जरूरत नहीं होगी। आपकी आदतें आपके बारे में सारी दुनिया को बता देंगी। इसका एक और गहरा पहलू है, पहचान बदलने से आपका अतीत भी बदल जाता है। दिमाग रात में सोते वक्त आपकी यादों को फिर से लिखता है। जब आप लगातार मैं एक हेल्दी इंसान हूं कहते हैं, तो वो उन यादों को मिटा देता है जहां आपने अनहेल्दी खाना खाया था।
और फिर आप अपनी गलतियों से सीखना बंद कर देते हैं। तो पहचान बदलना जरूरी है, लेकिन उसे कमाओ, उसे जीतो, उसे झूठे तौर पर धारण मत करो। तीसरा सबक, आदत के उसी कानून का काला जादू। एटॉमिक हैबिट्स 4 कानून बताती है। इसे स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ, संतोषजनक बनाओ। खूबसूरत लगता है ना? लेकिन एक बात जो कोई नहीं बताता, यही 4 कानून ठीक उसी तरह आपकी बुरी आदतों को भी मजबूत बनाते हैं। सोचिए, सुबह उठते ही आपका हाथ फोन पर जाता है। स्पष्ट, जी हां, वो आपके तकिए के ठीक नीचे है, दिख रहा है, चमक रहा है। आकर्षक, नोटिफिकेशन की लाल लाइट, एक दोस्त का मैसेज, इंस्टा का डोपामाइन, बेहद आकर्षक। आसान, बस एक स्वाइप, बस एक क्लिक, उंगली उठानी नहीं पड़ती। संतोषजनक, उस 5 सेकंड में जो डोपामाइन मिलता है वो आपके दिमाग को गुदगुदी कर देता है। तो देखा, ये कानून अच्छाई और बुराई दोनों के लिए काम करते हैं। ये कानून नैतिक नहीं है, ये यांत्रिक हैं। ये सिर्फ प्रवाह बनाते हैं, चाहे वो प्रवाह नर्क की तरफ हो या स्वर्ग की तरफ। इसलिए सबसे बड़ी क्षमता ये नहीं है कि आप अपनी अच्छी आदतों को मजबूत बनाएं। सबसे बड़ी क्षमता ये है कि आप अपनी बुरी आदतों को अर्थहीन बना दें। क्योंकि जब आप किसी आदत को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं, जैसे मैं वो इंसान हूं जो सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वो आदत अभी भी आपकी पहचान का हिस्सा है। जब आप कहते हैं मैं ऐसा इंसान ही नहीं जो सिगरेट पीता है, तो वो आदत मर जाती है, क्योंकि आपका दिमाग उसे अपने आप से जोड़ ही नहीं पाता। तो अगली बार जब कोई बुरी आदत आपको बुलाए, तो उसका विरोध मत करिए, बस उसे अपना मानने से इनकार कर दीजिए। कहिए, ये मुझसे जुड़ा ही नहीं। चौथा सबक, पर्यावरण जो आपकी इच्छाएं बनाता है। हर दूसरा ब्लॉगर कहता है अपना वातावरण बदलो, आदतें बदल जाएंगी। बहुत बुनियादी बात है, लेकिन इससे भी गहरी बात है, और वो ये, आपका वातावरण सिर्फ आपकी आदतों को नहीं, बल्कि आपकी इच्छाओं को भी आकार देता है। न्यूरोसाइंस में एक शब्द है, हेडोनिक हॉटस्पॉट। ये आपके दिमाग के वो छोटे छोटे हिस्से हैं जो तय करते हैं कि आपको किस चीज से खुशी मिलेगी। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये हॉटस्पॉट आपके वातावरण से सीधे प्रभावित होते हैं। मतलब, अगर आपके घर में चिप्स का पैकेट पड़ा है, तो आपका दिमाग चिप्स खाने की इच्छा पैदा करेगा। वो इच्छा आपकी नहीं है, वो उस पैकेट की है, वो रसोई की है, वो उस सुपरमार्केट की है जहां से आपने उसे खरीदा। आपको लगता है मुझे भूख लगी है, लेकिन आपकी भूख असल में एक उत्तेजना, स्टिमुलस का रिएक्शन है। इसे एक गहरे उदाहरण से समझिए। जापान के कुछ घरों में छोटी रसोई होती है। वहां लोग खाना खाते हैं तो सीधे बैठते हैं। टेबल छोटी होती है, प्लेटें छोटी होती हैं। क्या इसका मतलब जापानी लोग कम खाते हैं क्योंकि उनकी मर्जी है? नहीं, उनका वातावरण उन्हें कम खाने की इच्छा पैदा करता है। वो संयमी नहीं है, वो संयमी बनाए गए हैं। तो अपने कमरे में नजर दौड़ाइए। आपकी डेस्क पर वो फोन, वो आपको काम करने की इच्छा से ज्यादा स्क्रॉल करने की इच्छा दे रहा है। आपकी अलमारी में वो जंक फूड, वो आपको हेल्दी खाने से ज्यादा अनहेल्दी खाने की इच्छा दे रहा है। तो वातावरण सिर्फ सुविधा का मामला नहीं है, ये आपके फ्री विल का मामला है। क्योंकि जब तक आप अपने वातावरण को नहीं बदलेंगे, आपकी इच्छाएं आपकी नहीं होंगी, वो आपके कमरे की होंगी। तो एक काम कीजिए, आज ही अपनी डेस्क से वो सारी चीजें हटा दीजिए जो आपको गलत दिशा में धकेलती हैं। उन्हें ऐसी जगह रखिए जहां पहुंचना मुश्किल हो, और जो चीजें सही हैं उन्हें अपनी नजरों के ठीक सामने रखिए। किताब को तकिए पर रखिए, जिम बैग को दरवाजे पर रखिए। क्योंकि जो इंसान अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करता है वो आजाद है, बाकी सब बस वातावरण के खिलौने हैं। पांचवां सबक, आदत का अंत और सच्ची महारत। अब आते हैं सबसे गहरे, सबसे खतरनाक सबक पर। एटॉमिक हैबिट्स आपको बताती है कि आदतें आपको बड़ा बनाती हैं, और यह सच है, 100%। लेकिन किताब का एक ब्लाइंड स्पॉट है, आदतें आपको सीमित भी कर सकती हैं, और अक्सर करती भी हैं। एक बार जब कोई आदत ऑटोमेटिक हो जाती है, तो आपका दिमाग उसे करते वक्त सोचना बंद कर देता है। वो आपके बेसल गैंग्लिया, दिमाग का अचेतन हिस्सा, में चली जाती है। ये अच्छा है, क्योंकि इससे ऊर्जा बचती है। लेकिन यह बुरा भी है, क्योंकि अब आप उस आदत को नोटिस नहीं करते, और जो आप नोटिस नहीं करते उसमें आप सुधार नहीं कर सकते। कल्पना कीजिए, कोई गिटार बजाने वाला 5 साल तक रोज 1 घंटा स्केल बजाता है।
वो 1% बेहतर हो गया। लेकिन उसने कभी कोई नई जैज कॉर्ड नहीं सीखी, कभी कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं किया। वो ऑटोमेटिक हो गया और जम गया। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां भी इसी जाल में फंसती हैं। कोडैक के पास डिजिटल कैमरा का पेटेंट था, लेकिन उन्हें फिल्म बेचने की आदत थी। वो उस आदत के इतने गुलाम हो गए कि उन्होंने अपना भविष्य खो दिया। यही आपके साथ होता है। आपकी आदत, जो कभी आपकी ताकत थी, वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि अब आप सोचते नहीं, सिर्फ दोहराते हैं। तो सच्ची महारत क्या है? सच्ची महारत आदतों को तोड़ने में है, सिर्फ बनाने में नहीं। महीने में एक बार अपनी एक आदत को जानबूझकर तोड़िए, उसे चुनौती दीजिए, उसके उल्टा कीजिए। अगर आप रोज सुबह कॉफी पीते हैं, तो एक दिन बिना कॉफी के बैठिए और देखिए क्या होता है। अगर आप रोज वही रास्ता लेकर ऑफिस जाते हैं, तो एक दिन दूसरा रास्ता लीजिए। अगर आप रोज किताब पढ़ते हैं, तो एक दिन बस घूरिए, सोचिए, कल्पना कीजिए। ये छोटा सा झटका आपके दिमाग को वापस जागृत करता है। यह आपको बताता है कि आप आदत के गुलाम नहीं हैं, आप उसके मालिक हैं। क्योंकि जो इंसान सिर्फ आदतें बनाता है, वो एक कुशल मशीन है। लेकिन जो इंसान आदतों को बनाकर, तोड़कर और फिर से बनाकर खेलता है, वो एक कलाकार है। और कलाकार कभी रुकता नहीं। निष्कर्ष, वापसी और नई शुरुआत। तो आज हमने बात की एटॉमिक हैबिट्स के उन 5 सबकों की जो किताब में नहीं है। एक बार फिर से देख लेते हैं, ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए। एक, छोटी आदत का झांसा। 1% बेहतर होना तब तक बेकार है जब तक आप सही दिशा में ना हो। पहले दिशा तय करो, फिर गति बढ़ाओ। 2, पहचान का झूठ। पहचान आपकी आदतों का कारण नहीं, नतीजा है। आदत पहले बनाओ, पहचान अपने आप आएगी। उसे जबरदस्ती मत पहनो। 3, कानून का काला पक्ष। आदत के 4 कानून, अच्छी और बुरी, दोनों तरह की आदतों को ताकत देते हैं। फर्क सिर्फ यह है कि आप उन्हें किस दिशा में लगाते हैं। बुरी आदत को तोड़ने से बेहतर उसे अर्थहीन बना दो। 4, पर्यावरण का गहरा जादू। आपका वातावरण सिर्फ आपके कार्यों को नहीं, आपकी इच्छाओं को भी आकार देता है। अपने कमरे को देखो, क्या तुम वहां के राजा हो या महज रिएक्टर? 5, आदत का अंत। आदतें आपको बड़ा बनाती हैं, लेकिन वहीं रोक भी देती हैं। सच्ची महारत आदतों को तोड़ने में है, उन्हें चुनौती देने में है। जो अपनी आदतों का गुलाम है, वो कभी आजाद नहीं हो सकता। क्लोजिंग, आपकी बारी, ये किताब आपको बदल सकती है, लेकिन तभी जब आप इसके पार देखें, जब आप किताब के पन्नों से उठकर असली जिंदगी में कदम रखें। तो आज रात सोने से पहले फोन को एक तरफ रखिए, आंखें बंद कीजिए और अपने आप से ये सवाल पूछिए, ऐसा क्या है जो मैं रोज करता हूं, लेकिन मैं ये भी नहीं जानता कि मैं क्यों करता हूं? वो एक आदत ढूंढिए और उसे तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। बस उसे अर्थहीन बना दीजिए। कहिए, ये मैं नहीं हूं। क्योंकि असली बदलाव तब होता है जब आप अपनी आदतों के मालिक बनते हैं, गुलाम नहीं। जब आप हर सुबह उठकर सोचते हैं, आज मैं अपनी किस आदत को निभाऊंगा और किस आदत को चुनौती दूंगा। यही वो पल है जब आप एक रूटीन से बाहर निकलकर एक कहानी बन जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी गहरी बातें रोज नहीं मिलती। और कमेंट में जरूर बताएं, इन 5 सबकों में से किसने आपको सबसे ज्यादा झटका दिया, किसने आपकी आंखें खोलीं। मुझे आपके जवाब पढ़ने हैं, क्योंकि आपकी कहानी से मुझे भी कुछ नया सीखने को मिलता है। चलिए, अगली बार फिर मिलेंगे, एक और गहरी बात, एक और अनसुनी कहानी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखना। और हां, उस एक आदत को आज चैलेंज करके देखना जो आपको रोक रही है। फिर मिलेंगे।